A very good morning all of you. We are starting with the bank reconciliation statement. सबसे पहले हम BRS क्यों बनाते हैं? Come on all of you. हम बैंक reconciliation statement क्यों प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले मेरे को बैंक के स्टेटमेंट से भाई तेरे से जो लोग जले होंगे ना, जय माता दी, शुरुआत ही जोरदार हुई है। Why we prepare बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? इस बार मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ अलग पूछ लिया। पहले मैं आपसे पूछता था व्हाट इज मीन बाय बीआरएस, तो आप आंसर क्या देते? सर बीआरएस मींस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नहीं, इट इज द फुल फॉर्म बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ रफ स्टेटमेंट और मेमोरेंडम स्टेटमेंट। या तो वो एक रफ स्टेटमेंट है और एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, जो कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है। मेमोरेंडम एंड इट इज अ रफ स्टेटमेंट। कहां बैठ के बनाया जाता है? सीसीडी में बैठ के बनाते हैं। किसके ऊपर बनाते हैं? टिश्यू पेपर के ऊपर प्रिपेयर करते हैं। अब सर ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? हम ये बीआरएस प्रिपेयर करते हैं टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप, टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप। सर कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू बुक्स, टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन टू बुक्स। एक हमारी बुक जिसको बोला जाता है कैश बुक, एक बैंक की बुक जिसको बोला जाता है पासबुक। एक बुक हम मेंटेन करते हैं, एक बुक बैंक मेंटेन करता है। ड्यू टू सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन अवर कैश बुक एंड पासबुक, कुछ ट्रांजैक्शन या तो सिर्फ मेरी बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, बैंक की बुक में रिकॉर्ड नहीं होते, या तो बैंक की बुक में रिकॉर्ड हो जाते हैं, मेरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं। ड्यू टू सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक वी प्रिपेयर द रफ स्टेटमेंट नोन एज विद द नेम ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। एक रफ स्टेटमेंट बनाया जाता है ताकि दोनों बुक्स एक सेम पॉइंट ऑफ व्यू लेवल पे आ जाए, एक सेम लेवल पे आ जाए। इसलिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कितने बैलेंसेस होते हैं? इन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कितने बैलेंसेस होते हैं? सर देयर आर 4 बैलेंस। दो किसकी बुक्स के होते हैं? सर दो होते हैं कैश बुक के। और दो किसकी बुक के होते हैं? सर दो होते हैं पासबुक के। देयर आर टोटल 4 बैलेंस। दो बैलेंस होते हैं कैश बुक के, दो बैलेंस होते हैं पासबुक के। सर हमारे दो बैलेंस कौन कौन से होते हैं? सर हमारे दो बैलेंस होते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, इट इज ऑल्सो नोन एज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। और एक बैलेंस होता है ओडी एज पर कैश बुक, it is known as also with the name of unfavorable balance as per cash book. Balance as per cash book and OD as per cash book. Balance as per cash book यानी हमारा पैसा बैंक में जमा है। अगर हमारा पैसा बैंक में जमा है तो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ डेबिट बैलेंस। हमारा पैसा बैंक में जमा है यानी हम बैंक से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक में 50,000 रुपीज है, मैंने बैंक को 20,000 का चेक दिया, तो बैंक उसमें से 20,000 पे कर देगा, यानी मैं बैंक से कितने रुपए और ले सकता हूं? 30,000 और ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे बैंक में 50,000 रुपए है, मैंने 80,000 का बैंक को दिया, बैंक को चेक दिया कि बैंक मेरे बिहाफ में तू क्या कर देना? 80,000 पे कर देना। अगर बैंक 80,000 का चेक क्लियर कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ? सर आपके अकाउंट में तो 50,000 रुपए ही थे, बैंक ने आपके पास से कितने रुपए और डाले? 30,000 और डाले। तो जो बैंक ने शॉर्ट टर्म लोन तुमको दिया है कितने रुपए का? 30,000 का। इसे क्या बोला जाता है? ओडीएस पर कैश बुक। क्या बोला जाता है? ओडीएस पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये कौन सा बैलेंस होता है? यू आर लाइबल टू पे, इट इज क्रेडिट बैलेंस। हमारी बुक्स में दो बैलेंस होते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, बैलेंस ओडीएस पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस। हमारा फेवरेबल बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, हमारा अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। और हमारे बैलेंस का अपोजिट पासबुक का बैलेंस होता है। हमारे बैलेंस का अपोजिट पासबुक का बैलेंस होता है। अगर आप चेक करोगे तो बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक इज अ क्रेडिट बैलेंस एंड ओडी एज पर पासबुक is a
डेबिट बैलेंस। ओडीएस पर पासबुक कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट होता है कि क्रेडिट? बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है कि क्रेडिट? सर इसके अंदर है ना हमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा बैलेंस क्या होता है। तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो, कोई एक बुक का बैलेंस याद रखो, या तो कैश बुक का याद रखो या पासबुक का याद रखो, दूसरी बुक्स का अपोजिट रहेगा। बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा बैलेंस है सर? डेबिट बैलेंस है। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। बैलेंस एज पर पासबुक अपोजिट हो जाएगा, कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ओडीएस पर कैश बुक कौन सा बैलेंस है सर? क्रेडिट बैलेंस है। तो ओडीएस पर पासबुक कौन सा बैलेंस हो जाएगा? डेबिट बैलेंस हो जाएगा। हमारे बुक्स में डेबिट, बैंक के बुक्स में क्रेडिट। हमारे बुक्स में क्रेडिट, बैंक के बुक्स में डेबिट। हमारे बुक्स में डेबिट, बैंक के क्रेडिट। हमारे बुक्स में क्रेडिट, बैंक के बुक्स में डेबिट। जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, जब आप बीआरएस प्रिपेयर करोगे, तो आपको किसी एक बैलेंसेस के साथ क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा। सर बीआरएस का फॉर्मेट कैसा होता है? इट इज अ नॉर्मल फॉर्मेट ऑफ अ ट्रायल बैलेंस, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। जो नॉर्मल हमारे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट रहता है वही सेम फॉर्मेट किसका रहता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का रहता है। ठीक है, तो सर बीआरएस जब हम बनाते हैं तो हम कौन से बैलेंस से स्टार्ट करें? आप क्या कर रहे हो? आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो। अगर आप ए को बी से कंपेयर कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग विथ ए यू विल एंड ऑन बी। वैसी अगर आप कैश बुक और पासबुक को कंपेयर कर रहे हो, अगर आप कैश बुक से चालू करोगे तो खत्म किस पे होगा? पासबुक पे होगा। अगर आप पासबुक पे चालू करोगे तो खत्म किस पे होगा? कैश बुक पे होगा। यानी ये चीज फिक्स है, इफ यू आर स्टार्टिंग विथ ए इट विल एंड ऑन बी, एंड इफ यू आर स्टार्टिंग विथ कैश बुक इट विल एंड ऑन पासबुक। इफ यू आर स्टार्टिंग विथ पासबुक इट विल एंड ऑन कैश बुक। लेकिन बैलेंस कौन सा आएगा ये डिपेंड करता है कौन सी साइड बैलेंस आया है। तू फेवरेबल से चालू कर, एंड अनफेवरेबल पे हो सकता है। यू हैव स्टार्टेड विद बैलेंस एज पर कैश बुक, इट विल एंड ऑन ओडीएस पर पासबुक। लेकिन एक चीज फिक्स है, आपने अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो खत्म किस पे होगा? पासबुक पे होगा। आपने अगर पासबुक पे स्टार्ट किया है तो खत्म किस पे होगा? कैश बुक पे होगा। लेकिन आपने अगर फेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया तो खत्म फेवरेबल बैलेंस पे ही होगा। सकता है नहीं भी हो। यानी एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना है, यू हैव स्टार्टेड विद कैश बुक इट विल एंड ऑन पासबुक, स्टार्टेड विद पासबुक इट विल एंड ऑन कैश बुक, स्टार्टेड विद बैलेंस एज पर कैश बुक यानी स्टार्टेड विद फेवरेबल बैलेंस। इट इज नॉट कंपलसरी कि वो एंड फेवरेबल पे भी होगा, फेवरेबल पे भी हो सकता है, अनफेवरेबल पे भी हो सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यू कैन आस्क मी राइट नाउ, कम ऑन। किसी को कोई डाउट है? Come on, all of you, speak up. Anybody having any doubt? No, sir? चले आगे बढ़े। ओके सर, तो सर ये हमें बनाना पड़ेगा। और इसी के बीच में क्या आता है सर? इसी के बीच में देयर आर 4 रूल्स ऑफ बीआरएस। 4 रूल्स ऑफ बीआरएस। बीआरएस के कितने रूल हैं? 4 रूल है। कौन कौन से? आइए चलिए, ये मैं रूल्स आपसे पूछूंगा, आपको जस्ट बताना है। जिससे पूछ रहा हूँ वही बताएगा, बीच में और कोई अनम्यूट नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है? और जिसको मीटिंग छोड़ना है छोड़ दे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। हाँ देखो, फट से छोड़ा, जैसे ही मैं पूछने लगा ना 3 बंदों ने छोड़ ही दिया। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। कम ऑन। दीप्ति रॉय, दीप्ति रॉय, दीप्ति, दीप्ति रॉय, अनम्यूट योर सेल्फ, टेल मी द फर्स्ट रूल ऑफ BRS. Dipti Roy, unmute yourself. Tell me the first rule of BRS. ठीक है, ट्रांसफर टू नेक्स्ट नहीं दे। करण जैन, करण जैन, अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी द फर्स्ट रूल ऑफ BRS. क्या हो गया, बोल क्यों नहीं रहा कोई? ओ भैया म्यूट, अनम्यूट करके बोलना है, पूछ रहा हूं तो। रुद्र, 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 रुद्र पे हो कहाँ? तो भैया जो सीरियसली हो ना वो आओ, जो चकलस वाले हैं ना बिल्कुल मत आओ, अटेंड ही नहीं करना मेरी मीटिंग।
तुमको रिकॉर्डेड पढ़ना है, तुम रिकॉर्डेड पढ़ लो। यार एकदम अच्छे मूड से आता, सीरियसली यार। जय माता दी। सानिया पठान, सानिया पठान। अरे यार क्या हो गया? सानिया पठान, आर यू देयर? विपुल भाई बोलो तो, विपुल भाई अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ बेटा, फर्स्ट रूल ऑफ बीआरएस। हाँ बोल बेटा आगे, फर्स्ट रूल ऑफ बीआरएस। अरे बोलना बेटा आगे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज आ रही है? ओके ठीक है। तो तनुश्री बेटा टेल मी दो, हाँ दीप्ति रॉय जब से बुला रहा हूँ, कहाँ थी बेटा? फर्स्ट रूल ऑफ बीआरएस, टेल मी द फर्स्ट रूल ऑफ बीआरएस, दीप्ति रॉय। ठीक है, वेरी गुड। नंबर वन, रूल नंबर वन क्या है सर? रूल नंबर वन है रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, इसका मतलब क्या होता है सर? सर हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर ये हम किस दिन देखेंगे? जिस दिन तू बीआरएस बना रहा है। पूरा ही मूड चला गया सही में। जिस दिन तू बीआरएस बना रहे हैं उस दिन क्या तू क्या करेगा? चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि सर ये ट्रांजैक्शन मेरे बुक्स में रिकॉर्डेड है कि बैंक की बुक्स में रिकॉर्डेड है। हम बीआरएस कब बना रहे हैं? फॉर एग्जांपल दिस इज माय टाइमलाइन और मैं यहां पे बीआरएस प्रिपेयर कर रहा हूं। दिस इज 31 मार्च। 31 मार्च को मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा हूं। 31 मार्च के पहले क्या हमने ये ट्रांजैक्शन हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया है? हाँ सर, हमारे बुक्स में रिकॉर्डेड है, बट ऑन द डेट ऑफ 31 मार्च बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक है। अगर रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक है तो सर हमें क्या करना है? सर हमें करना कुछ नहीं है, हमें सीसीडी में बैठ के सोचना। हमें सीसीडी में बैठ के क्या करना है सर? सोचना है। क्या सोचना है सर? हमें ये सोचना है कि हमने जर्नल एंट्री क्या पास की होगी। पहले तो हमें ये सोचना है कि जब हमने ये ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था तो उसकी जर्नल एंट्री हमने क्या पास की थी। पहले तो ये सोचने के बाद उसको क्या कर दे? रिवर्स कर दे। और रिवर्स करने के बाद चेक कर तेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि तेरा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को चेक मिला, मेरे को चेक मिला, कितने रुपए का मिला? 50,000 रुपए का चेक मिला, लेकिन मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया। मेरे को चेक मिला, मैं 50,000 का चेक मिला, लेकिन मैंने बैंक में क्या नहीं किया? डिपॉजिट ही नहीं किया। मैंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया, तो अब मैं क्या करूं? सर 50,000 का चेक मिला, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बैंक ने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया, क्योंकि हमने बैंक में ये चेक अभी तक डिपॉजिट किए ही नहीं है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सर हमारे पास एक ही ऑप्शन है। अब आप यहाँ पे क्या बना रहे हो? बीआरएस बना रहे हो। यहाँ पे बीआरएस बना रहे हो तो आपको पता चला बुक्स में तो रिकॉर्डेड है, बैंक की बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। ऑन द डेट ऑफ बीआरएस रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। पहले तो तू ये सोच तूने रिकॉर्ड क्या किया था। पहले तो ये सोच तूने रिकॉर्ड क्या किया था। ये सोचने के बाद उसको तू क्या कर दे? रिवर्स कर दे। रिवर्स करने के बाद चेक कर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में जाएगा। अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में जाएगा। आप डायरेक्ट मैनेजर को जाके ये नहीं बोल सकते मैनेजर देख मेरी बुक्स में रिकॉर्डेड है, तू भी रिकॉर्डेड कर ले। मैनेजर कनपट मारेगा जगह पे। मैनेजर बोलेगा भैया मैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी रिकॉर्ड करूंगा जब मेरे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, ये हम दोनों सेम पॉइंट पे थे, बैंक भी यही था, मैं भी यही था, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, मैं ऊपर चला गया, लेकिन बैंक ऊपर आया क्या? नहीं। बैंक ऊपर क्यों नहीं आया? क्योंकि बैंक को प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली। चेक अभी तक आपने डिपॉजिट नहीं किया है तो बैंक को पता नहीं चला, तो बैंक रिकॉर्ड नहीं किया। ऑन द डेट ऑफ बीआरएस रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जो ऊपर चले गए हमें उसे नीचे लेके आना पड़ेगा, यानी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। सर रिवर्स किसका करेंगे? चेक मिलने की एंट्री क्या होती है? सर चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी।
चेक मिलने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी, तुरंत क्या कर दूंगा सर, तुरंत रिवर्स कर दूंगा। रिवर्स करने के बाद क्या करेंगे सर, रिवर्स करने के बाद चेक करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो सर मैंने रिवर्स करने के बाद चेक किया, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो बीआरएस के कौन से साइड में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में लिखूंगा। आपने चेक इश्यू कर दिया, आपने चेक इशू कर दिया, लेकिन वो सामने वाले ने अभी तक प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। आपने चेक इशू कर दिया तो आप रिकॉर्ड कब कर लेते हो, जिस दिन आप चेक इशू करते हो, जिस दिन आप चेक देते हो उसी दिन आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन वो नालायक ने अभी तक बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया ना, वो नालायक ने अभी तक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया ना, तो बैंक रिकॉर्ड कैसे करेगा। ऑन द डेट ऑफ बीआरएस रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जो हमने रिकॉर्ड किया था तो हमने एंट्री क्या पास की थी सर, चेक देने की एंट्री होती है पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने ये रिकॉर्ड किया। जो भी तूने रिकॉर्ड किया पहले तो वो सोचने के बाद उसको क्या कर दे, रिवर्स कर दे, और रिवर्स करने के बाद चेक कर, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिख दे, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिख दे। बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो बीआरएस के कौन से साइड लिखूंगा, डेबिट साइड लिखूंगा। ये पूरा वर्क कब करना है, ऑन द डेट ऑफ बीआरएस। अगर बीआरएस 31 मार्च को बना रहे हो तो 31 मार्च को खड़े होके चेक कर कहां रिकॉर्डेड है, कहां रिकॉर्डेड नहीं है। इफ द सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड इट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड इन पासबुक, क्या ये ट्रांजैक्शन बीआरएस में आएगा क्या। अगर वो कैश बुक में भी रिकॉर्डेड है और पासबुक में भी रिकॉर्डेड है तो क्या ये सेम ट्रांजैक्शन बीआरएस में हम रिकॉर्ड करेंगे क्या, कम ऑन ऑल ऑफ यू, हम ये रिकॉर्ड करेंगे क्या, नहीं सर, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। सर हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किया, या बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर दोनों ही बुक्स में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो बीआरएस पिक्चर में आएगा, दोनों ही बुक्स में अगर कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है तो बीआरएस पिक्चर में नहीं आएगा। दोनों ही बुक्स में कोई कम्युनिकेशन गैप है तो ही आप बीआरएस को पिक्चर में लेके आओगे। इफ द सेम ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एंड इट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन अ पासबुक बिफोर प्रिपरेशन ऑफ अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, देन दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट कम अंडर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि दोनों ही बुक्स में कम्युनिकेशन गैप नहीं है। गैप को फिल करने के लिए एक रफ स्टेटमेंट बनाया जाता है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज द रूल नंबर 1, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक। क्या करेंगे सर, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक में पहले तो हम ये सोचेंगे कि हमने क्या रिकॉर्ड किया था, यानी हमने क्या जर्नल एंट्री पास की थी। ये सोचने के बाद उसको क्या कर देंगे सर, रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करने के बाद चेक करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिख दूंगा, अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। गॉट इट, रूल नंबर 1, ऑल ऑफ यू गॉट इट। चलिए कमिंग टू द रूल नंबर 2, संस्कृति रूल नंबर 2 कौन सा है, रिकॉर्डेड बाय बैंक। किसने बोला, मैं बताऊं, विपुल भी आते हैं, आवेग था, कौन था, ओके ओके, सेकंड वाला बोल दे विपुल भाई, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस। क्या करेंगे इसमें, थिंक ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया। स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो इग्नोर करना, हाँ। रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, रिकॉर्डेड बाय बैंक, सर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैनेजर हमको बुलाता है, तो नालायक इधर आ, नालायक इधर आ, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं दिख रही है, मेरे पासबुक में एंट्री दिख रही है। तो मैंने बैंक को बोला, भैया तुमने हमको बताया ही नहीं, किसी कस्टमर ने तुम्हारे अकाउंट में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया, तो हमें बताओ तो सही कि एक कस्टमर आया और उसके आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, तुमने हमको इंटरेस्ट दिया, हमें बताओ तो सही, तुमने बैंक चार्जेस डिडक्ट किए, हमें बताओ तो सही, तुमने बताया नहीं। कैसे लिखें, व्हाट आर द रीजन, इसमें बैंक सबसे पहले रिकॉर्ड कर लेता है और हम बाद में रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट रेज योर हैंड, एक जन एक ही पॉइंट बोलेगा, अनम्यूट मत करना, अनम्यूट मत करना जब तक तुमसे पूछा ना जाए। एक जन एक ही पॉइंट बोलेगा, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। या मोहम्मद भैया सिंगल पॉइंट,
बैंक चार्जेस, वेरी गुड। नेक्स्ट, और कौन आ रहे हैं? बड़ा बड़ा हाथ ऊपर हो रहे हैं। यस, गौरव पवार। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया या बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, एक ही बात है। नेक्स्ट, विपुल भैया हो गए हैं। बाकी कौन है? महक खान, कम ऑन। महक खान, बैंक ने हमारे बिहाफ में पेमेंट कर दिया। कैन आई राइट स्टैंडिंग ऑर्डर? स्टैंडिंग ऑर्डर, ओके। नेक्स्ट, नीरज। यस सर, ईसीएस फैसिलिटी वही होती है। नीरज, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट, श्रेया मेंढे, बोलो बेटा। वेरी गुड। चेक डिसऑनर की एंट्री, ये हर बार छूट जाता था, इस बार आपने पकड़ के रखा है। चेक डिसऑनर की एंट्री, नॉर्मली 5 चीजें होती है। किसी को और कोई पॉइंट लग रहा है? सर एक और चीज होती है, एनीबडी? क्या? हाँ, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ये बैंक में ही आ गया। या तो इंटरेस्ट लेगी या इंटरेस्ट देगी। आपको एक और चीज मिलता है, बैंक आपके बिहाफ में इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड या फिर कोई इनकम कलेक्ट करती है आपके बिहाफ में। जैसे आपके बिहाफ में पेमेंट कर सकती है, वैसे आपके बिहाफ में क्या कर सकती है? कलेक्ट कर सकती है। इन सब चीजों में सबसे पहले पता किसको चलता है? बैंक को पता चलता है। जब हमें चेक मिलता है तो सबसे पहले किसको पता चलता है? हमें पता चलता है। जब हम चेक देते हैं तो सबसे पहले किसको पता चलता है? हमें पता चलता है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड कौन करता है? हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक बाद में रिकॉर्ड करता है। वैसे ही इन सारी सर्विसेज में सबसे पहले पता किसको चलता है? बैंक को पता चलता है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड भी कौन कर लेता है? बैंक रिकॉर्ड कर लेता है। रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस। रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस। सर बैंक ने रिकॉर्ड कर लिया है, आपको भी रिकॉर्ड करना चाहिए, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कम ऑन, मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर मैं सीसीडी में बैठा हूं, रफ स्टेटमेंट बना रहा हूं। यहां मेरे पास फेयर बुक्स नहीं है। मेरी बुक्स कहां है? सर मेरी कैबिन में बैठी है, मेरी बुक्स मेरी कैबिन में रखी हुई है। मैं कहां बैठा हूं? सीसीडी में टिश्यू पेपर के ऊपर बना रहा हूं। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? सिर्फ सोच सकता हूं, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। चारों केसेस में क्या करेंगे? सिर्फ हमें सोचना है। अगर ये ट्रांजैक्शन तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? तेरे को बस इतना ही सोचना है। अगर बैंक चार्जेस तूने एक्चुअली में पे किए होते तो तेरी जर्नल एंट्री क्या होती? सर मेरी जर्नल एंट्री होती बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उस सोचने के बाद चेक कर उस जर्नल एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में आएगा, अगर बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में आएगा। रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक। सर हमने रिकॉर्ड कर लिया, बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है ऑन द डेट ऑफ बीआरएस। तो जो भी तूने रिकॉर्ड किया है वो सोचने के बाद उसे क्या कर दे? रिवर्स कर दे। और रिवर्स करने के बाद चेक कर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है कि बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिख, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिख। लेकिन रिकॉर्डेड बाय बैंक है, नॉट बाय अस है। तो तेरे को ये सोचना पड़ेगा कि अगर ये ट्रांजैक्शन ई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता तो मैं इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करता। अगर मैं उसकी जर्नल एंट्री पास करता तो बैंक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा होगा उस जर्नल एंट्री में तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिखूंगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा उस जर्नल एंट्री में तो बैंक अकाउंट के बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक। थिंक फॉर अ जर्नल एंट्री, रिवर्स इट, उसके बाद चेक कर बैंक की पोजीशन क्या है। डेबिट है तो बीआरएस के डेबिट, क्रेडिट है तो बीआरएस के क्रेडिट। रिकॉर्डेड बाय बैंक, नॉट बाय अस। थिंक फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन दिस जर्नल एंट्री। अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड। ये दोनों में किसी को कोई डाउट है? पूछ लो तुरंत, कम। ये दोनों में किसी को कोई भी डाउट है? यू कैन आस्क। शैल वी मूव फर्दर? चलिए, कम ऑन। अब कौन बताएगा? हाँ भाई, मैं रैंडम नाम ले लूँ फिर किसी ने नहीं बताया ना, खोपड़ा खराब होता है। कौन बताएगा, कौन बताएगा? दिया, दिया, दिया पिठाई।
दिया पेठाई करके एक स्टूडेंट है। हाँ, नेक्स्ट रूल बेटा, हाँ जो भी है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। थर्ड रूल कौन सा है दिया बेटा? थर्ड रूल कौन सा है? मैडम केले आले केले। अरे दिया दिया पेठा, नहीं बेटा तो रुक जा। सिर्फ सिर्फ दिया लिखा हुआ है, एक एक सिर्फ दिया लिखा हुआ है, आप बोल दो बेटा। वो भी नहीं सुन, बोल दो सब बोल दो, सब बोल दो। कौन सा है रूल नंबर 3? कौन सा है? एरर बाय अस, कल ही पढ़ा था। यहाँ पे हमें क्या सोचना है? यहाँ पे जो हमसे कल गलती हो गई थी ना, उस गलती को सुधारने का सोचना है। थिंक फॉर अ रेक्टिफिकेशन। कैसे करेंगे? करेक्ट इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री। होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, अब क्या करूं? जो होना चाहिए उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर, जो हो चुका है उसे रिवर्स कर दे, और उसके बाद दोनों को कंपेयर कर। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट कैंसल। उसके बाद जो रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी, उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में अगर बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिखूंगा। उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिखूंगा। उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो बीआरएस के डेबिट साइड में लिखो। उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो बीआरएस के क्रेडिट साइड में लिखो। एरर बाय अस, थिंक फॉर अ रेक्टिफिकेशन। एक्चुअल रेक्टिफिकेशन नहीं पास करना है, रेक्टिफिकेशन पास करने का सोचना है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन रूल नंबर 4। सर रूल नंबर 4 वेरी इजी, एरर बाय बैंक। गलती किसने कर दी? बैंक ने कर दी। तो बैंक गलती कब सुधारती है? बैंक गलती कब सुधारती है? तुम्हारे बोलने पे कुछ नहीं होता। जब तक सेल्फ खुद को नहीं पता चलेगा ना कि हमसे गलती हो गई, तब तक वो गलती नहीं सुधारते हैं। भले वो बैंक हो कि कोई, जब तक उन्हें पता नहीं चलेगी उनसे गलती हो गई, वो नहीं सुधारने वाले हैं। तो कमिट द सेम एरर। उनने तुम्हें ब्लॉक किया, तुम भी उनको ब्लॉक करो। अगर बैंक ने गलती से तुम्हें डेबिट किया, तुम गलती से उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। अगर बैंक ने गलती से तुम्हें क्रेडिट कर दिया, तुम गलती से क्या कर दो? डेबिट कर दो। अगर समझ गया सर आपकी भावना है, वेरी गुड। तो भाई जाना दो। बैंक ने अगर आपको गलती से डेबिट कर दिया है, आप बैंक को गलती से क्रेडिट कर दिए, commit the same error but on opposite side। commit the same error but on opposite side। सर बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया, तू क्रेडिट कर दे। सर बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया, तू डेबिट कर दे। बैंक का देखना, बैंक ने डेबिट किया तो हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि बैंक का डेबिट हमारा क्रेडिट होता है, बैंक का क्रेडिट हमारा डेबिट होता है। वी आर कमिटिंग द सेम एरर बट ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड इसलिए क्योंकि बैंक ने डेबिट किया तो हम डेबिट नहीं कर सकते, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। बैंक ने क्रेडिट किया तो हम क्रेडिट नहीं कर सकते, हमें डेबिट करना पड़ेगा। देयर आर 4 रूल्स ऑफ बीआरएस, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक, रिकॉर्डेड बाय बैंक नॉट बाय अस, एरर बाय अस, एरर बाय बैंक। जिस दिन आप बीआरएस बना रहे हो, ये 4 रूल को आपको ध्यान में रखना है। जिस दिन आप ये बीआरएस बना रहे हो, ये 4 रूल को आपको दिमाग में रखना है। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, चारों में से कोई एक रूल लगेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है एक ट्रांजैक्शन में 2 रूल लग रहे हैं, या एक ट्रांजैक्शन में ही 2 ट्रांजैक्शन है। एक ट्रांजैक्शन में 2 रूल लग सकते हैं, ये नॉर्मल। एकदम हाइपर नहीं हो, ऐसे कैसे हो गया भाई, एक ट्रांजैक्शन में एक ही रूल होना चाहिए, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है। एरर बाय अस भी हो सकता है, रिकॉर्डेड बाय अस नॉट बाय बैंक भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है उस ट्रांजैक्शन के ऊपर। नॉर्मली एक एरर तो रहेगा। कभी कभी वो आपके साथ गुगली भी खेलता है, सर बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया, हमने भी रिकॉर्ड कर दिया, फिर भी अपन उस ट्रांजैक्शन को बीआरएस में लिख देते हैं, वो गलती मत करना। तो ये था हमारा छोटा सा क्यूट सा बीआरएस नॉर्मल वाला, ये था हमारा छोटा सा क्यूट सा बीआरएस नॉर्मल वाला। अगर आप बीआरएस प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा ऊपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप कब बना रहे हो वो, देन देयर इज अ पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे डेबिट कॉलम, यहाँ पे क्रेडिट कॉलम। किससे स्टार्ट हो रहा है?
कौन से बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है? कैश बुक के। अगर कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। ओडीएस पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस। अगर पासबुक से स्टार्ट कर रहे हो, बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस। ओडीएस पर पासबुक, डेबिट बैलेंस। कैश बुक पे स्टार्ट किया, खत्म किस पे होगा? पासबुक पे होगा। पासबुक से स्टार्ट किया, खत्म किस पे होगा? कैश बुक पे होगा। और इसके बीच में क्या आएंगे? वो 4 रूल्स ऑफ बीआरएस, रिकॉर्डेड बाय अस, नॉट बाय बैंक, thing for a journal entry and reverse it, recorded by bank not by us, thing for a recording of a journal entry, error by us, rectification entry, error by bank, commit the same error but on opposite side.